जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बिहार डीएलएड के जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो नाना साहब ने, टाटिया टोपो ने, बहादुर शाह जफर ने, झांसी की रानी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो जर्मन में, जापान में, सिंगापुर में, भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, सिंगापुर में। कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा गवर्नर जनरल डॉटेक्ट ऑफ लैप्स नीति से संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मीटो और लॉर्ड लिटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1930 में, 1925 में, 1935 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी भारतीय शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। किसने भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्नाविलास ने और लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्नाविलास ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1915 में, 1920 में, 1930 में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ए हो हुम ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ओ हुम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ओ हुम ने, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ए ओ हुम ने। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने बंगाल विभाजन 1905 को रद्द किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। किस गुप्त शासक ने कविराज कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कह रहा है? किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को और कुमारगुप्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि और आगे इसी तरह के वीडियो बनाएं। अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही हर वीडियो आने वाले आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को और 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था।
भारत का संविधान लागू हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395, 448, 500, 365। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 448। 448 है भारतीय अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से, पंचायती राज से, आपातकालीन प्रावधान से और संघ राज्य संबंध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से संबंध है। जो संविधान 73 जो है ना, संविधान 73 संशोधन में अधिनियम किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद दो संविधान का अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता से, शिक्षा और अधिकार से, संपत्ति से और संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। सभी 21 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। राज्य पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाए ना, जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी, यहाँ पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। क्या होगा? गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्र कहलाता है? कह रहा है कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्र कहलाता है? तो कुचिकल, जोग और दूधसागर, चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्र कहलाता है? तो चित्रकूट जो है वो भारत का नियाग्र कहलाता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, 6.8, 7.0 और 8.0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। जो मानव शरीर का जो रक्तचाप है ना, वह 7.4 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लोहा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। कह रहा है सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वर्तमान राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति जो है वह कौन है? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। G20 सम्मेलन 2023 में मेजबानी किस देश ने की थी? तो चीन ने, अमेरिका ने, भारत ने और ब्राज़ील ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2021 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2022 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2022 में, सॉरी 2023, ऑप्शन बी 2023 हो जाएगा। चंद्रयान मिशन जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2021 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2023 में हो जाएगा। जो नए संसद भवन है ना, उसका उद्घाटन 2023 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजेल्स में और बीजिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस में। जो ओलंपिक खेल होगा ना 2024 में, तो वो पेरिस में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।